मिलेगा ना हम जहर खा लेंगे, इसके आश्वासन पुलिस वाले होंगे। और चंदन आपके उम्र के महिला छोटे उम्र के बच्चे से प्रेम कर ले रही हैं, उनको क्या? रोती भी हूँ, रोज थाने में रोती हूँ मैं कि सर हम हमारी रहने का जगह नहीं है, सच रहने का हमारी जगह नहीं है, देखा नहीं जाता। तुम अगर हमसे हमारे साथ नहीं रहोगी तो मैं जान दे दूंगी। और सच में ये जान देने के लिए तैयार थे, वहाँ से छत से कूदने के लिए तैयार थे, पूरे बिल्डिंग ये गवा दी। हरियाणा पुलिस भी आया था उसके पास अरेस्ट करने के लिए। ये औरत इंसाफ के लिए तरस रही, प्लीज आप मरने मत जाइए, प्लीज आप मरने। चंदन से बात करना या रिलेशनशिप में जब आई तो ये सब आपको आइडिया नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 45 साल है, उस लड़का का उम्र जो झांसे में फंसाया था 33 साल है, और कहीं ना कहीं 3-3.5 साल लिव इन रिलेशनशिप में इनसे बिताता रहा, संपर्क बना। कह रहा थे तू हमार बहू बा, तू हमार लड़की बा, तू हमारे घरे आ जाइयो, तू हम नमक रोटी खाई तो तू भी खाइयो। तुम्हारी मैं पति हूँ, तुम्हारा पति हूँ। चंदन बाबू हम गाड़ी चलाया है, मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। जब पुलिस वाले, मैं थाने में थी, पुलिस वाले को बोले देखो उसके गाड़ी जा रहा है। तो मर्जी होगी तभी दोनों लोग साथ में रहते होंगे, एक तरफ से हाथ से ताली नहीं बजती। रोटी घाट की नौकरी करती थी और दस्ती मुझे पकड़ के और चंदन बाबू ने हमारे साथ रेप किया। मित्रों आप सभी लोग रुक जाइए, पहले एक खबर देख कर ही जाइएगा। आज एक ऐसा मामला मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि सुनकर और देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि इनका उम्र जो कि 45 साल है और उस लड़का का उम्र है 33 साल। मैं अपने मुख से नहीं बता सकता हूँ, वो खुद आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हालांकि प्रेम प्रसंग का ये मामला है, पूरा देख कर ही खबर जाइएगा। क्या कुछ मामला है आपका, बताइए। मैं सिंधु देवी हरियाणा के रहने वाली हूँ मैं, और मैं बिहार के प्रॉपर्टी, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। अच्छा, हरियाणा में मैं जॉब करती हूँ। चंदन बाबू मेरे कमरे के बगल में था और धीरे धीरे भाभी देवर का रिश्ता बनाया और शादी का प्रसाद रखा कि तुम्हारी हस्बैंड मर गया है। आपका उम्र 45 साल? हाँ, हमारी उम्र 45 साल और उसका 35 साल। मैंने चंदन बाबू से बोला था कि अपनी एज देख लो, हमें बच्चा पालना है। बोला एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम शादी करेंगे, तुमसे हमारी प्यार हो गया। नहीं तो आप दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में आप लोग रहे थे? नहीं, लिव इन में नहीं रहे हम। हमने लिव इन में नहीं रहे। हम अभी भी कह रहे हैं लिव इन में मैं नहीं थी उसके साथ। और ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आए, उसका हमसे बोला तुम शादी करोगे या नहीं करोगी। हमने मना कर दिया उसको कि हमें बच्चे पलना है, शादी नहीं करेगा। ज़बरदस्ती मेरे मुंह पकड़ के दबा दिया, बोल रहा था कि शादी नहीं करोगे ना तो यही चाकू मार के तुम्हें मैं चली जाऊंगी और भाग जाऊंगी यहाँ से। बोला था कि मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। तो हमने डर गया, फिर अपने जीजा को बुला लिया। वो उसका जो जीजा है वो जीजा को बुला लिया, अपना चचे का लड़के को बुला लिया। वो बुला कर बोलता है कि इसको पकड़ो। ज़बरदस्ती उसका जीजा मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में और उसका चचेरा भाई गेट पे खड़ा हो गया और ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के और चंदन बाबू ने हमारे साथ रेप किया। कितने सालों तक चला ये 3.5 साल तक। 15 दिन तो लगातार मेरे साथ इस तरह होते रहा और पुलिस से हम बोले भी कि पुलिस से हम कंप्लेन करेंगे, तो वो हमें कंप्लेन करने के लिए नहीं दिया और चाकू को हमें दिखाता था, डर बना हुआ था जान में। और 24 घंटे तो अंदर मुझे रखा था, वो मोबाइल जब्त कर लिया था मुझे। 3.5 साल जबरदस्ती वो करता रहा? हाँ, धमकी दे देकर 15 दिन तो मुझे धमकी दे करके वो किया। उसके बाद यहाँ से फिर सब कोई मनाया गया हमें। इसका माँ बाप भी मेरे से बात करने लगा। फिर उसके बाद में बोला कि दोनों को शादी करवा देंगे। शादी का झांसा दे करके चंदन बाबू ने मेरे साथ रहने लग गया। वहाँ से कमरा खाली हुआ, गुड़गांव में राजेंद्र पार्क में रहने लगी। वहाँ से धीरे धीरे ये बिल्डिंग सुपरवाइजर बन गया वहाँ पे जाके। और मेरी सैलरी उसी के पास आते थे, चंदन बाबू ही सैलरी। मैं मजदूरी करती थी वहाँ पे, कंपनी छोड़ दी थी, पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी और उसके साथ में जाके मैं मजदूरी करती थी। और आपके पति? मेरे पति एक्सपायर हो गया था, 4 साल हो गया, वो एक्सपायर हो गया था, पहले ही एक्सपायर हो गया था। आपके पति का डेथ हुए जो कि 4 साल हो गया, 3.5 साल से उससे रिलेशन? हाँ, 3.5 साल से मैं उनके साथ रिलेशन में थी। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे पैसे बैंक का इस्तेमाल करने लगा, चंदन बाबू ने इस्तेमाल करने लगा और बोला कि तुम्हारी मैं पति हूँ, तुम्हारा पति हूँ। चंदन बाबू हमें भनक भी लगने नहीं देता था कि ये हमारे पास 420 का काम कर रहा है, और बैंक में भी जाने नहीं देता था। बोल रहा था कि चलो ड्यूटी चलो, जाने नहीं देता था। उसके बाद में धीरे धीरे सारे पैसे मेरा 2,94,000 रुपया ट्रांसफ़र कर लिया और 2 साल का सैलरी हमें नहीं दिया। क्या हम जब भी उससे पूछे तो बोलता है कि गाड़ी निकालेंगे, 4 व्हीलर गाड़ी निकालेंगे। कोई गाड़ी उड़ी नहीं निकाला। जब हमें पता लगा कि हाँ अपने बाप को वहाँ ई रिक्शा निकाल दिया बैटरी वाली और अपने घर का सारा कर्जा चुकाया,
सारे कर्जा अपने घर का चुका दिया। चुकाने के बाद जब पता हमें लगा कि चंदन बाबू के बैंक में तो पैसा है ही नहीं, फिर मैंने उससे पूछा तो पैसे कहाँ हैं, तो कह रहा है कि हमारे बैंक में। हमने अपने बैंक में गए, अपडेट किए, तो वहाँ देखा तो हमारे बैंक में नहीं है। चंदन बाबू से मेरी लड़ाई हुआ और मार बहुत ज़ोर से मेरे को पीटा। पीटने के बाद में यहाँ भेदभाव चालू हो गया। और चंदन बाबू 1 जनवरी को रात में 4 बजे 10,000 रुपया कैश, मंगलसूत्र, सोने का कुंडल, चांदी का पैजेब लेकर रात में 1:30 बजे वहाँ से भाग गया। हमें पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो मुझे दिखाई नहीं दिया चंदन बाबू। 24 घंटे के बाद उसका फ़ोन ऑन हुआ। हमने पूछा कहाँ है, तो बोलता है घर हूँ, आ जाएंगे 10 दिन में। हम कि तुमने ये चीज़ लिया। हम पुलिस वाले से भी बात करवाए थे, हरियाणा पुलिस वाले से, चंदन बाबू का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा अपना पैसे वापस हुआ ना, मेरे कुछ वापस हुआ, कुछ नहीं, ना कुछ आश्वासन दिया मुझे। हरियाणा पुलिस भी आया था उसके पास अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और वहाँ तो कोई हरियाणा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और यहाँ भी तो 5-6 दिन से हमके झूठा आश्वासन दिए जा रहा है। इसमें आप कुशीनगर में हैं? अभी हम कुशीनगर में हूँ, रविंद्र नगर में, कुशीनगर ज़िले में हूँ। रहने का भी कोई मेरे पास सहारा नहीं है, और ना कहाँ रहूँगी, कहाँ क्या करूँगी, कोई सहारा नहीं है हमारे पास। दिनों से भटक रहे हैं? मैं 7 दिन हो गया आज, 7 दिन से मैं भटक रही हूँ और कोई सहारा नहीं है। रोज डेली थाना आ रही हूँ, कभी डेली आती हूँ, कभी 1 दिन में आती हूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन थाने आती हूँ। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अब गिरफ्तार आज मेरे से कह रहा है कि हरियाणा का केस है, हरियाणा में होगा, और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है मेरे से। यहाँ के पुलिस वाले कह रहे हैं हरियाणा केस हरियाणा में होगा। और उस दिन मेरे से बयान भी ले लिया, सारे बात भी हो लिया। बोलता है कि छापा मार देंगे। आज कह रहा है कि हम छापा मार दिए, कह रहा है छापा मार दिए, वो घर पे तो है ही ना। शुरू से ही झूठा आश्वासन दिए जा रहा है। मेरे से कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। मैं धक्के खा रही हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ थाने में ना, गुहार लगा रही हूँ, बार बार रोती भी हूँ, रोज थाने में रोती हूँ मैं कि सर हम हमारी रहने का जगह नहीं है, सच रहने का हमारी जगह नहीं है हमारे पास। एक गरीब महिला होटल में रह रही है, फिर धक्के खा रही है, कहाँ से बिल चुकाए, खाने का भी नहीं है। अभी होटल में बिल कहाँ से भरेंगे, वो भी मेरे पास नहीं है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। होता है बच्चे? नहीं, मेरा फोन ही काट देगा वो लोग, किसी से बात नहीं होता है एकदम नहीं है। काफ़ी दिन से हमें बात नहीं होता है। चंदन के साथ जब थी ना, उसी समय मेरे से बात हुआ था एक बार। ये मेरे घर जाने के बाद कोई बात नहीं होता है, सब भड़क गया। जब जिस दिन से ये मेरे घर गया था, उस दिन से मेरे से बात ही नहीं होता है उससे। पूरा भड़का पर आए घर से एकदम। बोलता है कि तुम जाने, तुम्हारी काम जाने, हम लोग को मत फंसाओ बीच में। तुम्हारे जब आप चंदन से बात करना या रिलेशनशिप में जब आई, तो ये सब आपको आइडिया नहीं है? मेरे 3 बच्चे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं आइडिया। चंदन को पता ही नहीं चलता था मुझे कि चंदन मेरे साथ फरोटी वाला काम कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। उसका गलती पकड़ भी लेते थे तो पैर पकड़ के रोने लगता था मेरे, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं कि करेंगे ऐसा, हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे के भड़काव में पड़ गए थे हम। जनवरी में भी काफ़ी धमकियाँ दे के रखा है मुझे। कुछ रिकॉर्डिंग भी है, हमारे 5-6 अकाउंट नंबर भी है उनके पास, उसका पासबुक भी है मेरे पास। कुछ बहुत से सबूत पड़े हैं हमारी कमरे में। जो कहना आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, मगर मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ में जब कोई व्यक्ति रहता है तो कितना मुसीबत, कितना कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, साक्षात जीता जागता उदाहरण देख सकती हैं। हालांकि इनकी भी मर्जी होगी तभी दोनों लोग साथ में रहते होंगे। एक तरफ से हाथ से ताली नहीं बजता, मगर ये जो बता रही हैं कि जो कि उनका पूरा दोष है, तो मैं ये नहीं मानता। और आप लोग क्या पुष्टि करते हैं कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा। मगर इस प्रकार से प्रतिदिन जो घटनाएं आ रही हैं सामने, हमें संभलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए। अपने परिवार के बिना मर्जी से हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि इनके बच्चे 3-3 बच्चे हैं। कितना बेटी है, कितना बच्चे हैं? 1 लड़की है, 2 लड़का है। तीनों लोग बात नहीं करते? नहीं, कोई नहीं, किसी से मतलब ही नहीं है। एकदम चंदन जाके पूरा भड़का के रखा है, एकदम पूरा भड़का के रखा है, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को पता चला कि मेरी मम्मी किसी से बात करती हैं, किसी संपर्क में है, तो वो भी इनसे रिश्ता तोड़ दिए। जरा सोचिए, ये सब चीज़ें होती है और ये सब चीज़ें हमें सुधार करना पड़ेगा अपने आप को। जरा सोचिए किस प्रकार से भटक संपर्क था, वो आज इनको अकेला छोड़ दिया है और आज ये दर की ठोकरें खा रही हैं चारों तरफ और थाने का चक्कर काट रहे हैं। किसी प्रकार से चंदन इनके पास आ जाए और फिर से ये लोग कहीं ना कहीं क्या लेकर चंदन जो की शिकायत कर रही हैं। उसके ऊपर ना पुलिस मेरा हरियाणा का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया, कमरा भी चेक किया, वहाँ भी सबूत मिला, मेडिकल किया। उसके बाद में पूरा छानबीन करके फिर वो वहाँ पे 164 का बयान मुझे करवाया था। उसके बाद में उसके ऊपर 120 76 376 ये ब्रैकेट दे के अन कर दिया। उसके ऊपर धारा लग रहा है,
जब भी पुलिस से कहती हूँ तो बोलता है कि मैं छापा मार रही हूँ, मैं छापा रही हूँ। बंदा यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, खुलेआम गाड़ी चला रहा है और कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। कल भी उस खुलेआम गाड़ी चलाया है, मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। जब पुलिस वाले, मैं थाने में थी, पुलिस वाले को बोले देखो उसके गाड़ी जा रहा है, तो गाड़ी जा रहा है तो वो तो घर से भगा हुआ है। हम कि देखो अब भी गया गलत गाड़ी, उसके बाप भी ई रिक्शा लेके गया, हमने देखे ई रिक्शा लेके गया। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक एसपी धवल जायसवाल जी से निवेदन है इस मैटर को निष्पक्ष जांच करके दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें। हालांकि हम मानते हैं कि उम्र जो है कि इनका 45 साल है, लड़के का उम्र 33 साल है, तो कुछ ना कुछ जरूर मतलब सोचना चाहिए। क्या कुछ आपको पहले ही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसकी उम्र इस तरह से जाल, उस तरह से फ्रॉड वाली जाल में मुझे फंसाया, जो कहने के बात नहीं। बोलता है कि उम्र में देखा नहीं जाता, तुम अगर हमसे हमारे साथ नहीं रहोगी तो मैं जान दे दूंगी। और सच में ये जान देने के लिए तैयार थे, वहाँ से छत से कूदने के लिए तैयार थे, पूरे बिल्डिंग ये गवा दे सकता है। अगर उसके साथ हम नहीं जाती वहाँ से खाली करके तो हम फंस जाते। मैं डर गई थी, काफ़ी डरी थी, मैं इतना डरी थी जो हद से ज़्यादा मैं डरी थी। इसके रिश्तेदार भी समझाया था उनको कि इसकी एज देखो। एक स्तर से आपके प्रेम में वो पागल हो गया था, यही कहा जाए। आपके लिए वो जान दे रहा था। मेरे लिए उस समय जान दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे दौलत से जान दे रहा था। ये मेरे बारे में जान गया था कि इसके अकाउंट में पैसे हैं, ये कमा रही है अच्छी, इसके ड्यूटी में सैलरी आ रही है, इसके पास पैसे हैं, वो सब कुछ जान गए थे मेरे बारे में। आपके लिए जान नहीं दे रहा था, आपके पैसे मेरे पैसे के लिए जान दे रहे थे। इस प्रकार से अगर कहीं घटना हो रही तो आप लोग सचेत हो जाइए। और नहीं था, जब पुलिस वाला इसको डंडा दे रहा था ना, तो उसके बाप खुद पैर पकड़ रहा था मेरे से, कह रहा था तू हमार बहू बा, तू हमार लड़की बा, तू हमारे घोड़े आ जाइयो, तू हम नमक रोटी खाई तो तू भी खाइयो, लेकिन पुलिस वाले को शांत कर दो। ऐसे हमसे फोन से बातें हो रहा था। अब क्या कदम उठाएंगे? हम कदम उठाएंगे, अब इंसाफ नहीं मिलेगा ना, हम जहर खा लेंगे। इसके आश्वासन पुलिस वाले होंगे और चंदन बाबू होंगे, यही लोग आश्वासन देगा। इसका जिम्मेदार यही होगा, हमारी मरने के बाद यही लोग जिम्मेदार। जीने का कोई संभावना ही नहीं है हमारी। कोई जीवना है, कोई जीव नहीं। कहाँ जा रही हैं अब? मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कोई फायदा नहीं है यहाँ कुशीनगर में आके मैं धक्के खा रही हूँ ताने में, और कोई मेरे को कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं। ये औरत इंसाफ के लिए तरस रहे। प्लीज आप मरने मत जाइए, प्लीज आप मरने मत जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस पर विश्वास रखिए। देखिए एक दुखियारी है और इनका उम्र मैं फिर बता रहा हूँ, उम्र इनका 45 साल है। उस लड़का का उम्र जो झांसे में फंसाया था 33 साल है, और कहीं ना कहीं 3-3.5 साल लिव इन रिलेशनशिप में इनसे बिताता रहा, संपर्क बनाता रहा, और आज इनको अकेला छोड़ दिया है और घुट घुट कर जी रही हैं, घुट घुट कर मर रही हैं। क्या कुछ कहेंगी, लोगों से क्या अपील करेंगी? लोग आपको मैं इंसाफ के लिए मरना चाह रही हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, उनको सजा दिया जाए। हमारे साथ में गलत किया है, वो ऐसा नहीं करना था, उसको हमें नहीं रखना था, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो एक महिला हूँ, महिला का दिमाग कितना होता है। कहा जाता है प्रेम में व्यक्ति ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं देखता है, और यही हुआ है इनके साथ। क्योंकि तो पता भी नहीं था, मेरे साथ झूठ कह के वो मेरे साथ आया था, बोलता कि मैं बावन हूँ, मैं बावन हूँ। केस करने के बाद में कहता, केस करने के बाद मुझे पता चला कि वो जात की चमार है। केस करने के बाद पता चला कि हाँ जात के चमार है। मैं मंडल हूँ, बंगाली हूँ मैं। बंगाली हैं आप? तो अब क्या करेंगे? अब तो मान लीजिए आपको इंसाफ नहीं मिला, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैं मर जाऊंगी, जीने का कोई सहारा ही नहीं है मेरा। ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि इनके 3-3 बच्चे हैं और 3-3 बच्चे इनका साथ छोड़ दिए हैं। 3-3 बच्चे जब प्रेम प्रसंग में आई, चंदन से बात करना शुरू की, उनको पता चला इनके बच्चे को, तो वो भी इनका साथ छोड़ दिए कि मेरी मम्मी जब इतना काम कर रही है, इतना गलत काम कर रही है, तो मैं मम्मी के साथ नहीं रहूँगी। इनके पति का भी इनके सर से साया छूट गया है, उनका भी डेथ हो गया है, और एक अकेले सहारा था तो 33 साल का चंदन सहारा था, वो जो है कि इस समय इनका साथ छोड़ दिया है। मैंने बोला भी था ये चीज़ का कि हम ये नहीं होगा ना तो श्याम बाबा के पास जाएंगे, एक सरकार के पास जाएंगे। बोले तुम क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकती हो, यहाँ देख लेंगे ना, कोई भी जान जाएगा तुम्हारे बारे में तो काट के फेंक देगा, तुम्हें सब कोई खोज रहा है। हम ड्राइवर है, ईपी का गुंडा, ऐसे कह रहा है हम कि श्याम बाबा तो माफिया को मिटा रहा है, क्या तुम्हें नहीं मिटाएगा क्या? तो कह रहा है कि हम मर्डर किए हैं क्या? हम मर्डर भी अच्छा था, तुम जो मेरे साथ में किया है गलत है ना। बोले जाओ तुम जिसके पास जाना, कोई सुनवाई नहीं होगा तेरा। मैं गोरखपुर जब आई थी ना तो पता भी किया था मैं श्याम बाबा के लिए, तो कहता कि तुम वहाँ पे ऐसे नहीं मिल सकती हो। आप एक और संदेश दे दीजिए, जो महिला आपके तरह कर रही हैं, आपके उम्र के महिला छोटे उम्र के बच्चे से प्रेम कर ले रही हैं, उनको क्या आप राय देंगी?
उनके लिए कुछ बताइए। हमारे साथ जो हुआ है दूसरे के साथ ना हो, बस ऐसी प्रेम जाल में कोई ना फंसे। जो आजकल के ज़माने में कोई प्यार नहीं करता है, जो भी कर रहा है शरीर अपने हवस मिटाने के लिए कर रहा है कि वो अपना हवस मिटा दे, महिला का सारा कमाई मिल जाए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, इस समय इसीलिए प्रेम किया जा रहा है। यही अब पहले का प्यार नहीं है, अब प्यार नहीं है, अब धोखा है, पैसे लूटने के लिए। महिला जो कमाती है वो साला दौलत मिल जाएगा, प्यार हुआ रहा ही नहीं, बस उसका हवस का शिकार मिटा रहा है वो, बस शारीरिक संबंध बनाकर उसको छोड़ दिया जा रहा है। बहुत महिला प्यार का शिकार बना पड़ा है, बहुत महिला इसी कारण से मर्डर भी हो रही है कि प्यार का दबाव दे रहा है, महिला का हत्या हो रहा है, रोड पे हो रहा है, खंडर में हो रहा है, गड्ढे में हो रहा है, बगीचे में हो रहा है। देखिए कितना हो रहा है, मार के फेंक दिया जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रही है उसका। तो आप महिला से बोलेंगे कि अब इस प्रकार से आप लोग प्रेम कोई ना करे, प्यार तो हम मना ही करेंगे, प्यार के नाम पे धोखा है, कोई ना करे। सबसे मैं हाथ निवेदन से कहती हूँ, कोई ना प्यार करे, प्यार के नाम से सब धोखा है। ये लूटने के लिए ऐसे कर रहा है, अपने हवस के शिकार मिटाने के लिए ऐसे कर रहा है बस। इनका कहना है कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस समय प्रेम किया जा रहा है। पहले प्रेम जो कि प्रेम में जैसे राधा कृष्ण करते थे, आज लोग प्रेम प्रसंग इसलिए कर रहे हैं कि शारीरिक संबंध बना जाए और उस लेडी के पास कितना पैसा है हड़प कर और खा लिया जाए और भाग जाए, ये करते हैं वर्तमान में। इनका कहना ये है 5-6 लाख रुपया तो मेरा लूट लिया, वो एकदम मेरे शरीर से लूट लिया। जब पालने के पारी आया धोखा दिया, सारे कर्जा अपना चुका लिया। हमारे पास क्या है, ना घर है, ना वो घर, ना घाट के हूँ, ना घाट के हुई, ना परिवार के हुई, रविंद्र नगर में हूँ, ना कहाँ जाएंगे वो नहीं पता मुझे। रहने का कोई सहारा नहीं है मुझे, अभी कोई सहारा नहीं है। तो महिला मोर्चा से भी निवेदन है, इनके हाथ बटाने का प्रयास कीजिए, इनको सहयोग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि महिला मोर्चा इसलिए बना है कि लेडी जो है, जो औरत है, उनकी सहयोग किया जाए। तो महिला मोर्चा से निवेदन है, आप लोग आइए और इनका जो कि मदद करने का प्रयास कीजिए, इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास। मैं कहाँ जाऊँगी कोई पता नहीं है, क्या होगा मेरे साथ कोई पता नहीं है। मैं इतने डर रही हूँ, रोड में चलती हूँ ना, आगे पीछे घूम के मैं देखती हूँ कई बंदे आ ना जाए, मुझे मार ना दे। बहुत गिड़गिड़ाहट हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रही है ये अकेला चलने में। यहाँ पे जो युवा प्रेम प्रसंग में किसी महिला को फंसाते हैं, उनसे निवेदन इस प्रकार से मत कीजिए। आपका छोटा सा शारीरिक संबंध किसी का जीवन बर्बाद कर देता है, किसी का चमन उजाड़ देता है। तो निवेदन है, बाकी इस खबर को अधिक से कर दीजिए, बाकी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार से अगर आपके पास आपके अगल बगल में घटना हो रही तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।